if you're really serious about learning the English language, as a friend, my piece of advice is don't get serious. Yes, relax and fall in love with this amazing global language and try to learn with fun. So, in today's video lesson, I would love to share two funny incidents with all of you just to make you laugh, and I want you to learn from my silly mistakes. So, the first incident was funny incident when I started learning this language. तो दोनों जो फनी इंसिडेंट्स हैं मैं आपके साथ हिंदी में शेयर करूंगी ताकि आप लोग कनेक्शन फील करेंगे और उनसे रिलेट कर पाएंगे। जो पहला इंसिडेंट था उसमें मुझे मेरी फ्रेंड के साथ एक इवेंट में जाना था और मैं उसका वेट कर रही थी। अच्छा, उनके घर का जो एनवायरनमेंट है, उनके यहाँ पर 90% वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, 10% जो है वो हिंदी में बात होती है उनके यहाँ। तो उसने मुझे कॉल करके बोला कि दीप्ति, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई वुडंट बी एबल टू कम, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो मुझे ये लगा कि ये फिजूल का बहाना बना रही है, वो ये बता रही है कि बारिश हो रही है और बाहर कुत्ते बिल्ली हैं, इसलिए उसे डर लग रहा है घर से निकलने में। मुझे लगा कि वो आना नहीं जा रही है, तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेले चली गई। तब जब और फ्रेंड्स ने पूछा कि वो क्यों नहीं आई, तो मैंने कहा कि बड़ा स्टूपिड सा उसने बहाना बनाया, वो ये कह रही थी कि बारिश हो रही है और कुत्ते बिल्ली हैं इसलिए वो नहीं आ रही है। वहां पर मेरी एक फ्रेंड थी, एक और फ्रेंड थी, वो समझ गई कि मैं उसको सेंस नहीं कर पा रही हूँ। उसने हंस के बोला कि उसने ये कहा होगा कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मैंने कहा हाँ, यही बोला था। तो उसने मुझे बताया कि इसका मतलब होता है कि वो इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि बारिश मूसलाधार है, बहुत तेज बारिश है। यहाँ दोस्तों हमें इस इंसिडेंट से तीन बातें समझने को मिलती हैं। सबसे पहला ये है कि जब कोई हमसे कम्युनिकेट कर रहा है तो हमें एक्टिव लिसनिंग रखनी है, उसे बहुत ध्यान से सुनना है। दूसरा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है। नॉर्मली होता है हम इंग्लिश सुनते को ही उसे अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करने लगते हैं, वो नहीं करना है। लैंग्वेज इज ऑल अबाउट सेंस, तो हमें सेंस को पकड़ना है। और अगर हम सेंस को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जैसे मैंने नहीं पकड़ पाया, तो वहां पर हमें हम्बल तरीके से ये पूछ लेना है सामने वाले से कि हम उसकी बात को नहीं समझ पाए हैं। और उसको पूछने के भी तीन तरीके हैं, वो समझना जरूरी है। अब जो ये तीन तरीके हैं, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेज इज नॉट अबाउट टू इम्प्रेस समवन। हमें लोगों को इम्प्रेस नहीं करना है, हमें बहुत हम्बल तरीके से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करनी है, अपने इमोशंस को बहुत लविंगली एक्सप्रेस करना है। लैंग्वेज का मतलब सिर्फ ये है। तो हमें इंग्लिश बोलते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारी जो टोन ऑफ वॉइस है वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए और हम्बल होनी चाहिए। तो अपनी लैंग्वेज में सॉरी, प्लीज एंड थैंक यू जैसे वर्ड्स हमें यूज करने ही करने हैं। तो जब हम ये पूछ रहे हैं कि हमें उसकी बात समझ में नहीं आई है, तो तीन तरीके ये हैं। हम ये कह सकते हैं, आई एम सॉरी सर और सॉरी मैम, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, कुड यू प्लीज रिपीट इट अगेन। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि सॉरी सर और सॉरी मैम, आई डिडंट गेट यू। और तीसरा तरीका ये है, सॉरी सर, सॉरी मैम, आई डिडंट कैच यू। तीनों ही जो सेंटेंसेस है उसका मतलब ये है कि हमने आपकी बात को नहीं समझा है। पर मैं आपको अभी यही एडवाइस करूंगी कि आप अभी शुरू में, क्योंकि हमारा जो लेवल है अभी बेसिक है, तो हमें इसी तरह से बोलना है कि आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, कुड यू प्लीज रिपीट इट अगेन। एक तो इससे हमें दोबारा से प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी इतना बड़ा सेंटेंस, और वो हमारी टंग को ट्विस्ट करेगा और वो हमारी को प्रैक्टिस देगा। दूसरा ये है कि क्योंकि हमारा अभी जो लेवल है वो बेसिक है, तो सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि हम लोग अभी बिगिनर्स हैं, हम लोग अभी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो वो भी उसी तरह से सहजता से बात कर पाएंगे। अब जो दूसरा फनी इंसिडेंट है वो है सलोन का। मेरा अपना खुद का ब्यूटी सलोन है। तो जब मैं लैंग्वेज सीख रही थी तो ये बताया गया था कि आपको जो सीख रहे हो उसको नियमित अभ्यास में लाना है। आप जो सुन रहे हैं उसे बोलने की प्रैक्टिस करना है। तो मुझे लगा कि ये एक राइट अपॉर्चुनिटी है। मेरे यहाँ पर जो क्लाइंट आई थी वो बहुत मस्त उनका नेचर है, तो मैंने उनके पास जाके उन्हें ग्रीट किया, हाय मैम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, और थोड़ी बहुत हिंदी में बात करी। और फिर मैंने उनसे पूछा कि मैम व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव टी। तो उन्होंने जवाब दिया, वेल आई डोंट माइंड। अब उन्होंने जो जवाब दिया था उसका अर्थ ये होता है कि मुझे कोई एतराज नहीं है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे चाय को ऑर्डर कर देना था और उनको टी ऑफर करनी थी। मैंने ये सेंस लगाया कि आई डोंट माइंड का मतलब है कि आई डोंट वांट, और मैं अपने और काम में बिजी हो गई। अब यहाँ मैम ने सर्विसेज ले ली और वो ये वेट कर रही है कि चाय अब आ रही है, अब आ रही है। 15-20 मिनट वो वेट करती रही और फिर उनको लगा कि शायद चाय आने में देर हो रही है, तो उन्होंने मुझे मैसेज कन्वे कराया, क्योंकि मैं तब तक और किसी काम में बिजी हो गई थी सैलून के। तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कराया कि शायद टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी चाय ड्यू है, मैं नेक्स्ट टाइम ले लूंगी। जब वो चली गई तब मैंने कहा कि यार ये क्या मतलब था। फिर मैंने आई डोंट माइंड का जब गूगल किया तो पता चला कि मुझे कोई एतराज नहीं है, इसका मतलब कि मुझे उस समय उन्हें चाय ऑफर करनी थी। दोस्तों, ये सब बताने का उद्देश्य ये है कि हमारे साथ इस तरह की गलतियां, इस तरह के मोमेंट्स रोज होंगे, पर हमें अपनी मिस्टेक से सीखना है, वहां रुकना नहीं है। और इससे पहले कि लोग हम पे हंसे, हमें खुद हंस लेना है, क्योंकि हमें एक छोटे बच्चे की तरह आजीवन सीखना है। छोटे बच्चे से हमें ये भी सीखना है कि देखिए, जब वो चलना सीख रहा होता है तो कितने बार गिरता है, तो क्या वो इस बात से डिमोटिवेट होता है कि वो बार बार क्यों गिर रहा है? वो तो रोज सीखता है और रोज चलता है। सिमिलरली हमें भी रोज सीखना है, रोज गलतियां करनी है, उनसे अपनी गलतियों से इम्प्रूव करना है और अपनी इस कंसिस्टेंसी को लगातार करते रहना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। आई होप you like this video. Stay happy, stay blessed, keep learning, keep growing. Jai Hind, Jai Bharat.